अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों कुछ 21-39 के हवाले से अपडेट्स हैं जिसमें आप यानी बगैर 10% जो आपसे डिपॉज़िट माँग रहे हैं, वो बगैर 10% आप डिपॉज़िट ऐड किए अपने 21-39 को कैसे चला सकते हैं। पहले तो आप ये सबूत देख लें। जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना टाइम होने वाला है 7:01। तो मैं चलता हूँ ना क्रोम पे। मैं इस चीज़ को जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है ना टाइम क्या है अब। अच्छा, नो टाइम इन पाकिस्तान, ये मैं सर्च करके लगा देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेट आ रही है सात, यानी कि टाइम आ रहा है 7:01। और यहाँ पे जो डेट आ रही है ना वो आ रही है 14 अक्टूबर 2024। ठीक है। अच्छा जी, जनाब हमारे पास जो ना अब यानी कि ये टाइम और आपने डेट तो देख ली है। अब मैं चलता हूँ आपको एक्सचेंज में लेके कि हमारे पास जो है ना 7 का सिग्नल आया है क्या नहीं आया। ठीक है, तो ये होगी, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जनाब हम इधर आ जाते हैं फ्यूचर में, तो इनवाइटेड मी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा जो है ना सिग्नल आया हुआ है। तो मैंने इस सिग्नल को क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये आपके सामने सारा कुछ हुआ है, आपके सामने हुआ है। ठीक है। असल में बात ये है कि मैंने 21-39 में ना 10% ऐड करवा के मैं अपना अकाउंट जो है ना चला रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे हरगिज़ ये कहने नहीं आया कि आप जो है ना 21-39 में अपने 10% ऐड करें और अपने अकाउंट को चलाएँ। क्यों? क्योंकि बात कुछ यूँ है कि 21-39 के कुछ जो पहले वाले रूल थे वो अलग हैं, जो अब वाले रूल हैं वो जो है ना कुछ अलग हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने करना क्या है और इसके बारे में डिटेल भी दूँगा। आपने इसको यानी कि अपने बगैर 10% डिपॉज़िट जो है ना ऐड किए हुए आप जो है ना अपने अकाउंट को कैसे चला सकते हैं, और ये भी बताऊँगा कि डेली कितना सिग्नल आते हैं और आपके पैसे कब तक विथड्रॉ हो जाएँगे। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल जो है ना डिलीवर करूँ, मुकम्मल डिटेल जो है ना आपको दूँ। तो सबसे पहले मेरे नए वाले दोस्त से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो अपडेट्स आएँगी वो आपको पहले मिल सकें। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि 21-39 जैसे कोई 20 तारीख के बाद जो है ना 9वें महीने की 20 तारीख के बाद जैसे ही ये बंद हुई, तो इन्होंने कहा कि हम जो है ना आपको अपडेट्स देंगे कोई तकरीबन जो है ना 27-28 तारीख तक, और हम जो है ना आपसे कुछ चार्जेस जो है ना वो लेंगे और फिर जो है ना आपके अकाउंट दोबारा हम रन करना शुरू करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि 28 तारीख को उन्होंने 30% जो है ना आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट पड़ी थी, उन्होंने कहा कि आप 30% जो है ना इसमें डिपॉज़िट करें और अपने अकाउंट को चलाएँ। तो उसकी उन्होंने जो डेट रखी थी कि हम जो है ना आपको इसकी जो डेट रख रहे हैं वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 30 तारीख या यकम तारीख रखी थी। तो कुछ लोगों ने, जिनमें से एक मेरे दोस्त ने 30% ऐड करवाया अपना, और जो है ना वो अपना अकाउंट चलाने लगा। उसके बाद उसने 2 विथड्रॉ लगाए और वो 2 विथड्रॉ उसके क्या हुए, कामयाब हुए, और 2 विथड्रॉ जो है ना उसको मिल गए। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि यकम तारीख के बाद उन्होंने 5 तारीख तक डेट रखी कि आप जो है ना 20% ऐड करवाएँ और अपने अकाउंट जो है ना अनफ्रीज़ करवाएँ और अपने अकाउंट चलाएँ। तो उसमें किसी मेरे जानने वाले ने यानी कि डिपॉज़िट नहीं करवाया। उसके बाद 5 तारीख से उन्होंने 10 तारीख तक डेट रखी कि आप जो है ना अपना 10% ऐड करवाएँ और अपना अकाउंट जो है ना चलाएँ। तो उसमें मैं शामिल हूँ, मैंने खुद जो है ना उसमें 10% डिपॉज़िट किया और जो है ना मैं उसको अनफ्रीज़ करवा के चलाने लगा। मैं आपको बता रहा था कि जो 10 तारीख की डेट आई थी उसमें मैं खुद शामिल था कि मैंने जो ना मेरे अकाउंट में पड़े थे $373, तो मैंने $38 $39 कहीं से अरेंज करके मैंने इस पे डिपॉज़िट कर दिए। अच्छा, अब उन्होंने जैसे ही 10 तारीख खत्म हुई तो उन्होंने फिर एक और डेट दे दी और उसमें उन्होंने फिर वही 10% रखा और वो डेट दी 15 तारीख तक। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप जो है ना इस आपको इसमें यानी कि करना चाहिए, 10% ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको 10% देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और हाँ, ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आपको जो 10% मतलब आप बगैर दिए, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप बगैर दे के भी इसको अनफ्रीज़ करवा सकते हैं, अपना अकाउंट चला सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, बात ये है यहाँ पे कि देखें, हम असल बात तो ये है ना कि यार आगे ये चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि 10% मैं अगर आपको कहूँ कि आप करो या ना करो, इस चीज़ पे मैं अगर बात करने लगा हूँ तो बात तो मेन यही है ना कि यार ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी और क्या ये आगे विथड्रॉ जाके देगी कि नहीं देगी।
बात यहाँ पे ये है कि मैं कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हर इंसान जो ना अगर मतलब उसके पैसे लगे हुए हैं तो वो पॉजिटिव माइंड से सोचता है। तो कि ये यार यहाँ पे ये है कि पहले जो है ना इसमें पता नहीं कितना लोग थे, तो इस टाइम जो दोबारा मेगा से जुड़े हैं वो तकरीबन है 10 से 15 हज़ार। इसके अंदर अंदर हैं लोग जो इससे जिन्होंने यानी कि दोबारा इसको ज्वाइन कर लिया है। अपनी किसी ने 30%, किसी ने 20% और किसी ने जो है ना 10% ऐड करवा के अपने अकाउंट जो है ना अनफ्रीज करवाए और वो जो है ना दोबारा ट्रेड लगाना शुरू हो गए। अगर हम बात यहाँ पे लेके आते हैं कि यार के जो पहले लोग थे मतलब जो अनलिमिटेड थे, पता नहीं वो कितना थे, हमारी गिनती में तो नहीं है कितना लोग थे। और जो आपको पता है कि जो एक नियर टेलीग्राम का वो अपना अकाउंट बनाते थे, तो हर तीसरे चौथे दिन जो है ना वो अकाउंट जो है ना नया होता था, चेंज होता था, उसमें 50,000 मेंबर भी हो जाता था। यानी कि लोग इतना तेजी से मेगा के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अब जो है ना सिर्फ टोटल जो है ना 10 से 15 हज़ार है। और ये भी नहीं है कि यार मेगा जो है ना मैं सिर्फ हो सकता है कि ऐसे दे रहा है पैसे, हो सकता है कि वो ट्रेड करता हो कहीं से पैसे कमाता हूँ। अगर फर्ज करें कि जो पहले लोग थे मतलब अनलिमिटेड लोग थे वो उससे बोनस वगैरह भी ले रहे थे, तो उसका जो है ना अब जो मेगा को है ना खसारा नहीं आ रहा, क्योंकि वो बड़े लोग तो हैं नहीं। एक मेरा जो सीनियर था, उसका जो सीनियर था उसके $78,000 पड़े थे। तो आप खुद सोचें कि उसको कितना डेली का यानी कि प्रॉफिट आ रहा था, उसके बाद जो है उसको कितना बोनस आ रहा था। तो मेगा पे अब वो बोझ नहीं है, वो बोझ जो है ना हट गया है और लोग जो है ना कम हो गए हैं। और दूसरी बात तो ये है कि यार मेगा जो है ना क्या करेगा कि आप जो है ना वो एक एतमाद जो है ना खो चुका है। हो सकता है कि उन्होंने देखो उन्होंने फ्रॉड किया, स्कैम किया, जो कुछ किया वो भाग गए हैं, तो किसी ने जाके उसका क्या किया, कुछ नहीं किया ना। अब 10 से 15 हज़ार दोबारा जुड़ गए हैं और ये इन लोगों को ज़्यादा मुतमैन करेगा। और मुझे लगता है कि साल 1.5 साल अब दोबारा चलाएगा, जब दोबारा लगेगा लोगों को यार ये चलना स्टार्ट होगी है, सही तरीके से चल रही है, फिर जो है ना लोग इसमें लोगों को वो यानी कि दोबारा धोखा देगा। तो मुझे तो यहाँ पे ये लगता है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि ये हमें लालच दे रहा हो। पहले देखो इन्होंने 30 तारीख दी, 30 के बाद 5 दी, 5 के बाद 10 दी, 10 के बाद 15 दी, और ये हमारे अकाउंट जो है ना वो पहले पड़े हैं वो उड़ा नहीं रहे। और ये हमें लालच दे रहे हैं कि लोग आए 10% अपना ऐड करें, कुछ ना कुछ जो है ना पैसे आ जाएंगे तो फिर हम दोबारा भाग जाएंगे। ये भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं कहने आया कि आप जो है ना इसमें पैसे डिपॉज़िट करें। ये अगर आप डिपॉज़िट करेंगे तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी, मैं इसमें आपको कोई राय नहीं दूँगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आप जो ट्रेड का सीन है, ट्रेड का सीन ये है सर कि आपको डेली जो है ना 5 ट्रेड मिलती हैं। एक मिलती है 3 बजे, एक मिलती है 3:30 बजे, एक मिलती है आपको 5 बजे, एक मिलती है 5:30 बजे और एक मिलती है आपको 7 बजे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम आ जाएँ विथड्रॉ पे। विथड्रॉ के पहले सीन ये था कि आपका जो है ना 100% जो है ना विथड्रॉ 100% ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट होता था, उसके बाद जो है ना आप जाके विथड्रॉ लगा सकते थे, यानी कि आपकी कटौती वगैरह नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अगर उससे पहले ही यानी कि अगर हम 100% के ट्रेड वॉल्यूम से पहले भी हम अगर ट्रेड वो अपने विड्रॉ करवाना चाहते थे, तो क्या होता था 10% कटौती होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आप जाके ट्रेड वॉल्यूम से पहले, इन्होंने जो अब ट्रेड वॉल्यूम रखा है वो रखा है 300%। 300% आपका ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट होगा, उसके बाद में ना आप विड्रॉ लगा पाएंगे। अगर आप जाके यानी कि पहले अपने यानी कि 300 ट्रेड वॉल्यूम से पहले जाके विड्रॉ लगाते तो आपकी 100% जो है हैंडलिंग फीस कट जाएगी। मीन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ जीरो ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पैसे इधर से भी गए इधर से भी गए। तो अब इसका ये सीन है। और ट्रेड जो है ना इसके सिग्नल मिलते हैं डेली 5। अगर 300 ट्रेड वॉल्यूम को तकरीबन चेक किया जाए तो तकरीबन यार 50 दिन बनते हैं, 50 से 60 दिन, जिससे यानी कि आपके पैसे जो है ना कंप्लीट होंगे और विड्रॉ हो सकता है कि ये आगे चले, हो सकता है कि ये ना चले, इसका कोई आइडिया नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको लास्ट पे इन पे ये बताने जा रहा हूँ कि आपने ना अपने 10% ऐड किए बगैर तो आप इसमें अपना यानी कि इसको अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये कि ये है, मैंने जो खुद किया है वो तो मैंने क्या किया है कि मैंने 10% अपने ऐड किए और उसको क्या किया, एक्सचेंज से ट्रेड में कर दिया और मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज हो गया। तो जो मेरे दोस्त ने 30% ऐड किए थे उसने क्या किया,
30% जो है ऐड करने के बाद क्या किया, उसने एक्सचेंज से ट्रेड में उसको कन्वर्ट नहीं किया और अपने अकाउंट को यानी कि मेगा को टेलीग्राम पे जाके मैसेज भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने 30% जो है ऐड कर दिया, मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज करें। तो उन्होंने अकाउंट जो है उसका क्या कर दिया, अनफ्रीज कर दिया और उसने जो उसके पड़े थे एक्सचेंज में, तो वही एक्सचेंज वाले उसने विड्रॉ में लगा दिया। उसका विड्रॉ जो है 1-2 दिन में कंप्लीट हो गया। उसके ऑलरेडी भी कुछ यानी कि एक्सचेंज में पैसे पड़े थे और उस क्योंकि वो जो है ना मेंबर जो है ना तकरीबन हमारा साल 1.5 साल से पहले का काम कर रहा था इस पे, तो उसके ऑलरेडी एक्सचेंज में पड़े थे। उसका उसने एक 200 का तकरीबन लगाया और एक जो है $185 का विड्रॉ लगाया, तो वो भी उसके विड्रॉ जो है कंप्लीट हो गए अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद। यही ऑप्शन है कि अगर आप जो है ना 10% अपना ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप मेगा को कहते हैं कि हमारा अकाउंट जो है ना अनफ्रीज कर दें, वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है और आप जो है ना एक्सचेंज से उसको ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करते। अगर एक बार ट्रेड में होगा तो फिर दोबारा भूल जाए जब तक आपका ट्रेड वैल्यू जो है ना 300 नहीं होता। अगर आप मतलब कि हाँ, उसको ट्रेड जैसे एक्सचेंज से ट्रेड में नहीं करते और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, तो आप एक्सचेंज वाले जो आपने जो डिपॉजिट किए थे उसकी यानी कि 5% हैंडलिंग फीस दे के आप उन पैसों को दोबारा निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उन दोस्तों को कहूँगा कि जो दोस्त मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि यार हम जो ना दोबारा इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि अगर यार आपके छोटे छोटे अकाउंट हैं तो उसमें कर ले, कोई बड़ी अमाउंट है तो फिर ना ही करें, रिस्क है। और मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे और देता चलूँ कि यार वो कोई आ रहा था, अंधेरा था तो कोई चीज़ें ना चमक रही थी, तो किसी बहुत से लोग आ रहे थे, मतलब 8-10 लोग इकट्ठे आ रहे थे, तो इनमें से एक जो अच्छा बल्ला जिसको वो कहते थे कि यार ये जो है ना नॉलेज रखता है, तो बाकी उन्हें उससे पूछा एक बड़े अपने दोस्त से कि यार ये चीज़ें जो है ना कि क्या हैं जो चमक रही हैं नीचे पड़ी हैं, उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? तो उसने कहा कि ये ऐसी चीज़ें हैं, आप उठाओगे तो पछताओगे, नहीं उठाओगे तो पछताओगे। ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने उठा ली और कुछ लोगों ने नहीं उठाई और जब बाहर आए तो पता चला कि तो ये तो क्या है, हीरे हैं। और जिन्होंने उठाए वो भी बता रहे थे कि यार हमें जो है ना ज़्यादा उठाने चाहिए और जो जिन्होंने नहीं उठाए उन्होंने सोचा यार हमें तो कुछ कुछ ना कुछ यानी कि उठा लेने चाहिए। तो यही सीन है यहाँ पे, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसे आपका दिल करे। मेरी कोई इसमें राय नहीं है कि आप इसमें डिपॉज़िट करें ना करें। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रख दी। आइंदा कोई और अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके ज़रूर सामने रखूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।